नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसकी चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही हैं। ये इजराइल के द्वारा बनाया गया एक डिफेंस सिस्टम है। हालांकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसके बारे में तो दुनिया जानती है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और उसका बहुत ज़्यादा अनुभव है युद्धों में। तो इसलिए उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अभी जो डिफेंस सिस्टम इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है उसका नाम है इजराइल आयरन बीम। इजराइल आयरन बीम ये एक लेजर पर आधारित डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसकी जो खास बातें हैं वो ये हैं कि ये डिफेंस सिस्टम बिना किसी एक्सप्लोजिव मटेरियल के, बिना किसी विस्फोटक के, बिना किसी मिसाइल के, दुश्मन के जितने भी लड़ाकू विमान हैं, ड्रोन्स हैं, उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करके उनको नष्ट कर सकता है। और इस सिस्टम के लागू करने से जितने भी इजराइल की एनिमी कंट्रीज हैं उनमें हलचल है। इवन तक नेटो जो है उसके द्वारा भी इस पर प्रतिक्रियाएं जारी की गई हैं। क्यों की गई हैं? क्योंकि इस समय नेटो चाहता है कि इजराइल युद्ध बंद कर दे। हमास और हुती विद्रोही जो हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से इजराइल को रुक जाना चाहिए, ऐसा नेटो का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अमेरिका के द्वारा इजराइल को यहाँ पर हेल्प की गई है। ये जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं इसको डेवलप करने में अमेरिका ने 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास की इसमें सहायता दी है। यहाँ पर एक जो गुड न्यूज है, खुशी की बात यह है कि इजराइल से वैसे तो हम बहुत सारे वेपन्स आयात करते हैं, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल के बहुत सारे वेपन्स का उपयोग किया था। स्काई स्ट्राइकर जो है उनका उपयोग किया था। हारूफ ड्रोन्स जो हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी। लेकिन ये जो वेपन है इजराइल आयरन बीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी भारत के पास में बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के जो डिफेंस रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं और इस पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। तो इस सेशन में हमें ये समझना है, कि वास्तव में ये है क्या, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्पेशल कैसे है, अलग कैसे है। ये बहुत कम दामों में, या फिर मैं कहूं कि लागत जो कॉस्टिंग, जैसे कि आयरन डोम है, आयरन डोम में जब मिसाइलें, इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च होती हैं दुश्मन की ओर से आने वाले जो ड्रोन्स या लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए, तो वहां पर लागत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये जो लागत है इजराइल आयरन बीम की, उसकी तुलना में कई गुना कम होगी। और कैसे होगी उस तकनीक को हमें समझना है। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने साथ वाले सभी जितने भी लोग हैं उन सभी तक शेयर करें, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। देखिए, आप यहां पर समझना, इजराइल आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम डाउन एनिमी ड्रोन्स, यानी एनिमी के जो ड्रोन हैं उन सभी को क्या कर सकता है, ये मार गिरा सकता है। यहां पर ये खबर बनी है, इजराइल्स बिलियन डॉलर लेजर वेपन कुड डोमिनेट ग्लोबल डिफेंस को डोमिनेट करने की इसमें क्षमता है। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं और भी किल्ड बाय पॉलिटिक्स। और क्या ये पॉलिटिक्स के द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जो है या फिर ये चीजें खत्म हो जाएंगी, या फिर ये ग्लोबल डिफेंस जो है उसको क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। क्योंकि इसमें किसका इंटरफियर हो रहा है, नेटो का, ये यहां पर बताया जा रहा है। बैड न्यूज फॉर एनिमीज ऑफ इजराइल एज आईडीएफ का मतलब है इजराइल डिफेंस फोर्स क्रिएट हिस्ट्री बाई स्टॉपिंग एयर स्ट्राइक विद न्यू आयरन बीम। यहां पर आएगा आयरन बीम, हमास एंड हुतीज कैन ओनली। तो देखिए यहां पर जो आईडीएफ है ये बता रही है, यानी जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसने क्या किया, आयरन बीम को बाकायदा डिप्लॉय कर दिया था। इसका उपयोग किया गया है हुती विद्रोहियों की ओर से भेजे गए ड्रोन्स और हमास के भेजे गए ड्रोन्स के खिलाफ इसका उपयोग किया गया, और इसने उन सबको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। अब देखो, आप यहां पर मैं आपको चीजें समझाता हूं। ये वही न्यूज आपके सामने पूरी दुनिया में चल रही है। देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करें कि अभी तक जो युद्ध होते थे, प्राचीन काल की बात करें, मध्यकाल की बात करें, तो वहां पर तो सेनाएं आमने सामने लड़ती थी। लेकिन अब हम बात करें 19वीं 20वीं सदी में, तो यहां पर जो युद्ध हो रहे थे उसमें हमारी जो आर्मी होती है किसी भी देश की, वो ग्राउंड ऑपरेशन के द्वारा लगातार चलती थी। लेकिन आज जो युद्ध हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेसिस हैं।
पूरे युद्ध जो है, जैसे भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच आपने देखा होगा, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा मजबूत था टेक्नोलॉजिकल वेपन्स के मामले में, तो पाकिस्तान कहीं टिका ही नहीं। ठीक है, तो दुनिया में भी यही हो रहा है। आज यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन को बेचारे को खूब सहायता दे रहे हैं नेटो अमेरिका के द्वारा, लेकिन सामने रसिया है, और रसिया वेपन्स के मामले में इतना स्ट्रांग है कि यूक्रेन पूरी जिंदगी अगर कितने ही लंबे समय तक लड़ ले, लेकिन रसिया से कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे जो इसके हैं नेटो है या फिर अमेरिका है, वो इसको एक सीमित मात्रा में ही हेल्प कर सकते हैं, और वो कभी भी रसिया की बराबरी नहीं कर सकता। कहने का मतलब आज का जो आज के जितने भी युद्ध हैं वो सभी न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ में जो वेपन्स बन रहे हैं उन्हीं पर आधारित हैं। तो अब एक चीज यहां पर समझिए, उदाहरण समझिए आप, कि आप देखिए जैसे हमारे प्राचीन समय में अगर हम जाएं, प्राचीन समय में यहां पर मैं आपको बताता हूं कि लेजर बीम, आयरन बीम जो है ये किस तरीके से डिफेंस सिस्टम को बनाती हैं। इस एग्जांपल से आप इसको समझना कि ये जो तकनीक है इसमें क्या खास है। आपने कहा कि इजराइल ने आयरन बीम बनाया है, ये आयरन बीम लेजर तरंगों पर आधारित है, लेजर डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब क्या है आप समझिए, पहले इस एग्जांपल को देखिए। जैसे कि हमारे प्राचीन समय में हम बात करते हैं कि ऋषि मुनि जो थे उनके पास में इतनी ताकत थी, वो अपनी तपस्या से इतनी ताकत अर्जित कर लेते थे कि किसी भी दुश्मन को वो इस तरीके से करें तो एनर्जी उनसे क्या होती थी, निकलती थी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये एनर्जी निकल रही है, और इस राक्षस को क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर नष्ट कर दिया, यानी इसको क्या कर दिया, भस्म कर दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रामायण महाभारत में बहुत सारे जो सीरियल आपने देखे हैं, तो वहां पर आपने इन चीजों को देखा होगा। सेम चीजें आप यहां पर देखिए कि ये आपका क्या है, लेजर आधारित आयरन बीम है, और यहां पर ये है आपका ड्रोन। अब इस ड्रोन पर हम कोई मिसाइल लॉन्च नहीं कर रहे हैं, कोई मिसाइल के द्वारा अटैक नहीं कर रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं भेज रहे, केवल यहां से क्या हुई है, लेजर बीम निकली है, और ये लेजर बीम यहां दिखाई जा रही है। वास्तव में ये क्या होती है, इनविजिबल होती है, यहां दिखाई नहीं देती, केवल जब सतह पर गिरती है तो उस सतह पर ये दिखाई देती है। जैसे बचपन में आपने लेजर देखा होगा, मेरे हाथ में भी रिमोट में लेजर है, मैं आपको जैसे इसको कैमरे पर क्या करूं, यहां फोकस कर रहा हूं तो आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये रास्ते में नहीं दिखता है, रास्ते में जब ये ट्रेवल करता है तो इनविजिबल होता है, लेकिन जब सतह पर गिरता है ये लेजर तो स्क्रीन पर वहां पर क्या होगा, दिखाई देगा। तो यहां जो आपने आयरन बीम सिस्टम इजराइल ने जो डेवलप किया है उसमें से लेजर तरंगें निकलेंगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और ये जब किसी सतह पर गिरती है, ड्रोन पर गिरेंगी, तो ये शक्तिशाली होने के कारण इस ड्रोन को क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। कैसे नष्ट करेंगी, हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम कर दें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खत्म कर दें, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खत्म होते ही ये नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर इसमें क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से क्षति पहुंचा सकती हैं, इसको डैमेज कर सकती हैं, इतनी ताकत इसमें होती है। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, ये तो वास्तव में क्या हो गई, जो शक्तियां हमने पढ़ी थी महाभारत में, रामायण में, उसी तरीके की तकनीक हो गई। बिल्कुल ये ऐसी ही तकनीक है, लेकिन इसको बाकायदा साइंस के सिद्धांतों के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर डेवलप किया गया है। कैसे किया गया है अब आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पर एक और डायग्राम आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका क्या है, कोई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, और इसको लेजर बीम के द्वारा यहाँ पर इसकी सिस्टम को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब आपको समझाते हैं कि ये चीजें हैं क्या। दूसरी बात एक और समझ लो आगे बढ़ने से पहले, कि आयरन बीम जो कि लेजर तरंगों पर आधारित है, जो कि इजराइल ने डेवलप किया है, और इधर इजराइल का आयरन डोम है। आयरन डोम में इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी रहती हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल लगी रहती हैं, जो कि ड्रोन या टारगेट को क्या करती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं, उसकी लोकेशन पता करती हैं और फिर उसको नष्ट करती हैं। इजराइल को इसमें एक टारगेट को इंटरसेप्ट करके नष्ट करने में $50,000 खर्च करने पड़ते हैं। समझना ध्यान से, यानी एक टारगेट को नष्ट करना है आयरन डोम से, तो जो मिसाइल लॉन्च होगी, इसको यहां पर डिटेक्ट करके, इंटरसेप्ट करके जब इसको नष्ट किया जाएगा, तो लगभग खर्चा होता था $50,000 का। लेकिन आयरन बीम जो है, इससे जो लेजर तरंग निकलेंगी और वो किसी टारगेट को नष्ट करेंगी, तो वहां पर मात्र खर्चा होगा $2,000 का। तो देखिए कितना यहां पर डिफरेंस आ जाएगा, कॉस्ट कटिंग यहां पर, और वो भी फुल एफिशिएंसी के साथ में, कोई धुआं नहीं, कोई विस्फोट नहीं, लेकिन यहां पर टारगेट क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात
कि यहां पर आयरन डोम में आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिसाइल लगा सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है भाई, इसकी भी तो एक कैपेसिटी है। तो उसके बाद और ज्यादा टारगेट आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो है मिसाइल यहां खत्म हो जाएंगी, लेकिन लेजर बीम बार बार जनरेट होगी। लेजर बीम, यहां पर कोई मिसाइल तो है नहीं, केवल क्या है, लेजर बीम है और ये सिस्टम इसको जनरेट कर रहा है। तो वो बार बार जनरेट होगी और बार बार टारगेट को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तो सोचिए ये डिफेंस के क्षेत्र में कितनी तबाही लाने वाला सिस्टम है, कितनी तबाही लाने वाला वेपन है जो इजराइल ने क्या किया है, डेवलप किया है। पहली बार नहीं है, आयरन बीम इजराइल के द्वारा पहले ही ऑपरेशनल फेज में, अब इसका एक स्मॉल वर्जन और इन्होंने क्या कर दिया है, तैनात कर दिया है। और इसी को लेकर सब जगह क्या हो रही है, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। लेकिन भारत को इसमें खुशी हो रही है क्योंकि ये सिस्टम जल्दी ही भारतीय सेना के पास भी आने वाला है। ठीक है, अब समझिए, मैं आपको ये समझाता हूं कि सर ये काम कैसे करता है, ये बताओ कि लेजर बीम ऐसे कैसे हो सकता है, लेजर होता क्या है, ये चीजें आपको बताते हैं। देखिए सुनिए, आपने कल वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में टोटल लगभग 7 तरंगे हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उनमें से एक तरंग है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग जो होती है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ये 3 लाख किलोमीटर की स्पीड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है प्रकाश तरंगें। ठीक है, ऐसे ही और भी 6 तरंगें होती हैं, लेकिन जिस लेजर की हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं प्रकाश तरंगों से बनाया जाता है। ये जो प्रकाश तरंगें हैं इन्हीं से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेजर बीम प्रकाश की एक केंद्रित और दिशात्मक किरण है जिसे लेजर के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। मतलब बीम, देखिए इस शब्द का मतलब क्या है, बीम, बीम का मतलब है कलेक्शन ऑफ लेजर। लेजर बीम का मतलब कलेक्शन ऑफ, मैं कहूं लाइट बीम तो इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ लाइट रे, और अगर मैं कहूं लेजर बीम तो कलेक्शन ऑफ लेजर। तो बहुत सारे लेजर इसमें क्या किए जाएंगे, मिला दिए जाएंगे। बहुत सारे लेजर मिलाकर एक लेजर क्या होगा, शक्तिशाली लेजर यहां पर क्या होगा, बनेगा। लेकिन ये लेजर कैसे बनता है वो समझिए, समझ रहे बात कि लेजर कैसे बनेगा उसको समझिए, फिर बहुत सारे लेजर को आपस में मिलाकर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहां मैं आपको पूरी कहानी इसका समझाता हूं, समझना ध्यान से। एक्चुअल में जो प्रकाश है, लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आप सभी ने शायद ये बचपन में पढ़ा होगा। प्रकाश कितने रंगों से बना है, विजिबल जो लाइट होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनी है, जिसमें ये 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर के नाम से हम इनको याद करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस प्रकाश तरंग जो हैं इनमें ये 7 तरंग मिल जाते हैं तो इससे क्या बनता है, सफेद प्रकाश, विजिबल लाइट बनती है। अगर आपको इसी प्रकाश से लेजर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये प्रकाश तरंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि इनकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ये सब कुछ क्या होता है, प्रकाश तरंगों का बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब आपको इसी प्रकाश से लेजर बनाना है तो लेजर बनाने के लिए आपको 3 कंडीशन लगानी पड़ेंगी। क्या कंडीशन लगानी पड़ेंगी सर, आपको क्या करना है, इन 7 रंगों में से किसी एक रंग के प्रकाश को लेना है। ऐसा नहीं है आपको, मतलब ये जो सफेद प्रकाश है पूरा नहीं लेना, 7 रंग हैं, उन 7 में से एक ले लीजिए, तो उसे कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट, एकल वर्णीय प्रकाश, यानी एक रंग का प्रकाश ले लिया। जो आपने रंग लिया है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रखिए। इंटेंसिटी का मतलब उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए। फिर ऐसी बहुत सारी लाइट ले लो, मान लो रेड, मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी ली आपने, रेड ली, तो रेड की बहुत सारी तरंगें ले लो और उन सबके एंगल एक जैसे कर दो। एंगल मतलब कोण, हाईली कोरेंट, यानी उच्च कला संबद्ध, उच्च कला संबद्ध। समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि 7 रंगों में से कोई भी एक ले लो, जैसे ग्रीन ले लिया, रेड ले लिया, ठीक है साहब, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा रखो और सबको एक एंगल पर रखो और फिर उसको मर्ज कर दो। मर्ज करने से जो बनेगा वो क्या बनेगा, लेजर बनेगा। अब ये लेजर बन गया, जिस रंग का आपने लिया होगा उसी रंग का लेजर। जैसे मान लो आपने देखे होंगे रेड लेजर होता है, मेरे हाथ में जो है ये कौन सा है, रेड है, ये रेड लेजर है। ऐसे ही ग्रीन लेजर अभी आपको फोटो में दिखाया था, ये ग्रीन है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, लेजर होते हैं। ठीक है, अब ये जो लेजर आपने बनाया है, ऐसे और भी बहुत सारे लेजर बनाओ
और उन सबको मिला दो तो क्या बन जाएगी, लेजर बीम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लेजर बीम। अब ये जो लेजर बीम बनी है इसके पास अथाह एनर्जी है, शक्तिशाली है ये, और ये लाखों किलोमीटर की दूरी तक जाने की क्षमता रखती है, यानी ये बहुत ज्यादा दूरी तक जा सकती है। वो डिपेंड करेगा आप कितना शक्तिशाली उसको बनाते हैं, ठीक है। यानी लेजर तरंगें कितनी दूर तक जा सकती हैं, इसका अनुमान आप इससे भी लगा सकते हैं कि एक बार नासा के द्वारा लेजर वेव को भेजकर अंतरिक्ष में यह पता लगाया गया कि उनका सैटेलाइट अभी ऑपरेशनल स्टेज में है या नहीं है। यानी लेजर बीम भेजी उन्होंने और वो लेजर बीम सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई तो उनको पता लगा कि वो अपनी पोजीशन पे है या नहीं है। तो सोचिए अंतरिक्ष में भी इतनी दूरी तक जा सकती हैं, इतनी शक्तिशाली लेजर हो सकते हैं। तो उसी शक्तिशाली लेजर का उपयोग करके इजराइल के द्वारा क्या किया गया है, अपना डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया गया है। ये देखिए यहां पर ये लेजर आपको दिख रहा होगा, ठीक है साहब। अब इजराइल ने इसका नाम रखा है लाइट बीम हार्ड किल सिस्टम। लाइट बीम हार्ड किल सिस्टम, जो कि कम दूरी के लिए बनाया गया है। कम दूरी पर यह सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के जितने भी टारगेट्स हैं उनको क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, नष्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। लाइट बीम हार्ड किल सिस्टम जो है इसके बारे में समझना आप। देखिए हम यहां पर बात करें, इसमें भारत की बात करने पहले कि भारत को इजराइल ने अभी एक स्काई स्ट्राइकर दिया था। स्काई स्ट्राइकर जो कि कामिकाजी ड्रोन कहलाते हैं। कामिकाजी ड्रोन जो हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, आत्मघाती ड्रोन होते हैं, आत्मघाती ड्रोन। और इनका भारत क्या कर रहा है, लगातार उपयोग कर रहा है। ये जो स्काई स्ट्राइकर कामिकाजी ड्रोन जो हैं ये हमारे यहाँ का जो अडानी ग्रुप है उसके साथ संयुक्त रूप से मिलकर डेवलप किए गए और लगभग 100 यूनिट इसकी भारत में क्या की जा रही है, डेवलप की जा रही हैं, ठीक है। और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। अभी ये किस प्रकार के हैं, सुसाइड ड्रोन है, इनको कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी आत्मघाती ड्रोन होते हैं जो किसी भी टारगेट से टकराकर वहां पर खुद को भी खत्म कर लेते हैं और टारगेट को भी क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। इजराइल की जो एल्बिट सिस्टम कंपनी है उसके द्वारा इसका ओरिजिन है और साथ में अडानी ग्रुप इसको मिलकर बना रहा है। मैन्युफैक्चरर इन इंडिया अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज बेंगलुरु, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया अडानी ग्रुप के अकॉर्डिंग। एक्सप्लोजिव पेलोड 5 से 10 किलोग्राम का ये विस्फोटक लेके जाता है, 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को नष्ट कर सकता है। लगभग 1,40,000 रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट आती है, ठीक है। इसका हमने उपयोग किया, तो इसका उपयोग किया, ये मिला कहां से हमें, इजराइल से। इसी तरीके से हारूप ड्रोन्स भी इजराइल से मिले। इजराइल की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसको हमारी सेनाएं जो है उपयोग में लेती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसी क्रम में हम ये कह रहे हैं कि लाइट बीम हार्ड किल सिस्टम भी हमें क्या होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। चलिए अब देखो यहां पर एक चीज समझिए आप। देखिए संजय एक बार इसको रोकना है यार, ये काटना पड़ेगा, कितना शोर मचवाते हैं। देखिए अब ये काम कैसे करेगा वो समझना आप। ये जो आपका लेजर बीम सिस्टम है ये कम दूरी से दुश्मन के हथियारों को जाम कर सकता है। मतलब क्या करेगा, लेजर बीम जब किसी भी टारगेट पर गिराई जाएगी तो उसको क्या कर देगा, बिल्कुल जाम कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डीएक्टिवेट होने की वजह से वो पूरी तरह से क्या होगा, टारगेट जो है या तो नष्ट हो जाएगा या नीचे गिर जाएगा, ठीक है, नीचे गिरकर नष्ट हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि असीमित लेजर बीम बिना रुके इसमें से फायर की जा सकती हैं। तो टारगेट कितने भी आते जाएं उनकी खैर नहीं है, उनको क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। ये आपको गेम चेंजर है इजरायली लेजर तकनीक जो अभी इन्होंने डेवलप की है। अब इसके बारे में और समझिए आप कि ये आयरन बीम इसका नाम रखा गया है। हाई एनर्जी लेजर वेपन्स है, डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम है, मतलब एनर्जी को क्या किया जा रहा है, इसमें डायरेक्टेड किया जा रहा है, एक दिशा दी जा रही है और उससे ये क्या बना है, वेपन बना है। ये दुश्मन के ड्रोन, मोटार सेल, रॉकेट और छोटी दूरी की मिसाइलों को हवा में ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है, 7 से 10 किलोमीटर, लगभग 100 किलोवाट की एनर्जी ये जनरेट करता है। किस को टारगेट, मतलब किसको टारगेट कर सकता है, मैंने अभी बताया था इंडियन को टारगेट कर सकता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है कि एक छोटे से सिक्के को भी ये क्या करेगा,
10 किलोमीटर तक पहचान लेगा। समझिए, अ कॉइन फ्रॉम 10 किलोमीटर, यानी उसको भी ये टारगेट कर सकता है, एक छोटा सिक्का भी इससे नहीं बचने वाला। नेक्स्ट देखिए आप, जो इजराइल का आयरन डोम है, आयरन डोम, उसकी तुलना में ये काफी क्या है, सस्ता है। आयरन डोम का जो कार्य करने का तरीका है वो लगभग सेम वैसे ही मान लो जैसे कि S-400 का है। किसका? S-400 का। भारत भी अभी जिसमें बना रहा है, अभी हमने सेशन किया था कुछ के बारे में, ठीक है, प्रोजेक्ट कुछ जो है हमारा वो भी डेवलप हो रहा है। तो कहने का मतलब S-400 और इनकी जो कार्य प्रणाली लगभग सबकी डिफेंस सिस्टम की एक जैसी होती है। तकनीकें अपने अपने हिसाब से अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग साइंटिस्ट सब क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर वही रडार सिस्टम होगा, रडार सिस्टम के द्वारा टारगेट को क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा। फिर ये कंट्रोल सिस्टम को यहाँ पर क्या करता है, मैसेज भेजता है, ठीक है। बैटलफील्ड कंट्रोल सिस्टम कैलकुलेट प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी एंड एस्टिमेट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, यानी किस जगह पर है उसको क्या करता है, ये पहचानता है किस लोकेशन पर है, किस पॉइंट पर है। और फिर क्या किया जाता है, यहां से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। जब इनको लगता है कि इससे हमें खतरा होने वाला है तो मिसाइलें लॉन्च की जाएंगी और ये इंटरसेप्टर मिसाइल फिर टारगेट को क्या करती है, हिट कर देती है और उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो ये तो आयरन डोम का सिस्टम है। लेकिन लेजर में तो डायरेक्ट क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, लोकेशन को डिटेक्ट करके लेजर बीम के द्वारा ही उसको नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेजर वेपन्स क्या पहले भी बन चुके हैं? बिल्कुल बन चुके हैं भाई। जैसे कि एक ZEUS, ये पहले से क्या है, काफी चर्चा में रहा है। ऐसे ही THEL, ये THEL जो है ये इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा पहले बनाया गया था। ABL जो है ये भी पहले से US के द्वारा डेवलप किया गया था। US के द्वारा यहां भी इजराइल की मदद की गई है, लगभग $1.2 बिलियन जो है इसमें इनके लिए दिए गए हैं, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम आप इसको डायग्राम से भी एक बार देख सकते हैं, टारगेट कैसे करता है, ठीक है। विशेषताएं यहां पर और देखिए कि ये 0.1 सेकंड से भी कम समय में टारगेट को डीएक्टिवेट कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। 0.1 सेकंड, समझिए आप कितनी ज्यादा स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। छोटी सी किसी जो जीप होती है ना, 4x4 की जो जीप होती है, उस पर इसको तैनात किया जा सकता है। जैसे कि इस जीप पर क्या कर दिया, तैनात कर दिया, और यहां से ये क्या कर रहा है, जैसे मान लो ये तैनात है और यहां से ये टारगेट पर क्या कर रहा है, लेजर बीम डाल रहा है, ठीक है। इस तरीके से पहली बार में हो सकता है इसको क्या करे, डैमेज नहीं करे, डिग्रेड कर दे, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाए। फिर दूसरी बार में इसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इस तरीके से ये काम करेगा। कम लागत में बार बार उपयोग, इसमें कोई पारंपरिक गोला बारूद नहीं होता है। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम भी कर सकता है, जैमर की तरह काम करता है। ध्वनि और धुएं के बिना हमला करता है, किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं होता, किसी प्रकार की, क्योंकि विस्फोटक जल ही नहीं रहे, विस्फोटक नहीं जल रहे तो धुआं ही नहीं निकलेगा। तो दुश्मन को कई बार तो पता ही नहीं लगेगा कि आक्रमण हुआ कहां से है। सोचिए आप, दुश्मन का ड्रोन उड़ रहा है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, कोई भी सिस्टम, और पता चला अचानक से क्या हुआ, बंद हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जलने लग गया और वो क्या हुआ, पूरी तरह से हवा में नष्ट हो गया। अब दुश्मन को पता ही नहीं कि हमला किससे हुआ, कहां से आक्रमण हुआ। समझ गए बात? तो ये है लेजर बीम या लेजर जो आयरन डोम वो बनाया है, डोम बनाया है, सॉरी आयरन बीम बनाई है, उसकी शक्ति जो अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। चलिए, भारत के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? भारत के लिए मैं आपको बता चुका हूं। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन जो है वो भारत पहले से क्या कर चुका है, इजराइल से ले चुका है, और हारुप ड्रोन्स ले चुका है। कई सारी चीजें हैं इजराइल की। बराक मिसाइल भारत ने इजराइल के साथ मिलकर बनाई है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। अब ये टेक्नोलॉजी भी भारत को क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो भारत इसमें क्या होगा, बहुत आगे की स्टेज में आ जाएगा। पाकिस्तान या चाइना के लिए हमें सामरिक रूप से इसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्या भारत ने ऐसा प्रयास कभी नहीं किया? क्या भारत ने अभी वेपन्स के रूप में, जैसे हम लेजर बीम वेपन्स की बात करें, उस तरीके से तो अभी इसको डेवलप नहीं किया है, मतलब पूर्णतः तो नहीं हुआ है। लेकिन हमारे जो कुछ सिस्टम है, जैसे काली है, काली 500, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाला क्या है, मशीनरी है, जो DRDO के द्वारा डेवलप की गई थी। काली क्या है समझना, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विकास करता है, DRDO के साथ मिलकर इसमें काम किया गया।
प्रारंभिक उद्देश्य सैटेलाइट और रक्षा उपकरणों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुरक्षा, यानी जो हमारे सैटेलाइट हैं और जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनकी क्या करना, सुरक्षा करना। ठीक है। इंटरनेट पर काली को ब्लैक लेजर वेपन कहते हैं और सुपर लेजर तोप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन असल में ये पल्स पावर सिस्टम है, ना कि कोई लेजर बॉम्ब। ये यहां पर क्लियर समझ लें कि ये लेजर बॉम्ब नहीं है, बल्कि क्या है, एक पल्स पावर सिस्टम है। यानी इसमें से क्या की जाती है, पावर जनरेट की जाती है और सुरक्षा की जाती है किसकी, हमारे सैटेलाइट्स की और डिफेंस इक्विपमेंट की, उनकी सुरक्षा की जाती है। कुल मिलाकर ये डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है, आक्रमण नहीं कर सकता। ठीक है। यहां पर देखिए DEW, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बाय DRDO, ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया लेजर तकनीक पर अधिसूचित शस्त्र प्रणाली के रूप में मतलब DRDO इसको क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। इसका प्रोटोटाइप टेस्ट हो चुका है। 1 से 2 किलोवाट के लेजर सिस्टम पहले ही परीक्षण में लाए जा चुके हैं और ये वैसा ही सेम सिस्टम होगा ऑलमोस्ट जैसा कि इजराइल ने अभी डेवलप किया है, लेकिन वहां पर उसकी पावर 10 किलोवाट की है, यहां पर इसकी पावर कितनी होगी, 1 से 2 किलोवाट की। मतलब DRDO इस रास्ते पर ऑलरेडी निकल चुका है, यानी हम भी इसको जल्दी से डेवलप करने वाले हैं। ठीक है। दुश्मन के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी मानव रहित जो विमान है, जिनको ड्रोन ही कहते हैं, उनको ये नष्ट कर देगा, मिसाइल्स को नष्ट करेगा, छोटे हथियारों को टारगेट करके उनको क्या कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है। ठीक है। ये इस तरीके से कुछ डेवलप होगा जो DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं है। भारत के लेजर हथियारों के संभावित उपयोग, हम हमारी LOC और LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन और पाकिस्तान को क्या करती हैं, शेयर करती हैं, वहां पर हम इनको क्या कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए लगा सकते हैं। हवाई अड्डों और सैटेलाइट स्टेशन की सुरक्षा, दुश्मन के ड्रोन, रडार और संचार प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो सोचिए दोस्तों कि ये एक तो सस्ती है यानी किफायती तकनीक है, दूसरा इससे किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, विस्फोट नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, साउंड नहीं होगी और दुश्मन के जो इक्विपमेंट हैं, ड्रोन्स हैं, उनको हवा में ही नष्ट करने की क्षमता हमारे पास विकसित हो जाएगी। तो इजराइल का ये कदम जो है आपको कैसा लगा, ये तकनीक कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना। भारत को ये तकनीक जल्द से जल्द डेवलप कर लेनी चाहिए और भारत के संदर्भ में आपके पास भी कोई सुझाव है तो वो जरूर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नई जानकारी के साथ, नए उद्देश्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।